जो जिम्मेदारी आती है वो इस तरह से होती है कि भाई हम इस प्रोडक्ट को और अच्छे से कैसे समझ पाए। तो उसका ये समझने का रीजन भी क्या है पता है, एक है मजबूरी और दूसरा होता है इंटरेस्ट। अब या तो इसको मजबूरी में समझ लो, या तो वो हमारी तरह या मेरी तरह बीर सिंह की तरह एक प्रॉपर एक इंटरेस्ट से समझो। बात दोनों में एक ही है, समझना तो पड़ना ही पड़ेगा ही। क्योंकि कई लोग यहाँ पर इस इंडस्ट्री में बाय चॉइस नहीं आए हैं, वो एक्सीडेंटली इस इंडस्ट्री में आए हैं। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में, या किसी के उन चीज़ों में कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये राइट टाइम है इस इंडस्ट्री को समझने का, जो है वो राइट टाइम है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से समझें। और जो है वो आज मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी जो है वो रेगुलर बेसिस पर इसका अपग्रेडेशंस लेते रहें। कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है? तो अगर आप समझो कि इंडिया के अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, तो सॉरी, आपको कभी भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। दूसरा, अगर आप नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करते हो, हाँ जी, तो तभी भी ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। अगर आप सच में, अगर आपको बिजनेस को सच में इस रियल जो चीज़ों को काम करना है, तो आपको ऐसी अखबार या ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी चीज़ों को देखना पड़ेगा जहां पर ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती हो। अभी जैसे मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, ये crypto.news नाम की एक वेबसाइट है जिसमें XRP जो है, यानी कि जिसने बैंकिंग के ऊपर ब्लॉकचेन का काम किया है, उसमें BNB चीन को रियल वर्ल्ड एसेट्स रैंकिंग के टोकनाइज सिस्टम में कनेक्ट किया है, यानी अप्रोच किया है। अब जो XRP जो ब्लॉकचेन जो ऑलरेडी एक बैंकिंग सिस्टम में प्रॉपर तरीके से वर्क कर ही रही है, अब उनको जो है वो RWA के ऊपर आना है। अब इसको थोड़ा और आम भाषा में समझे कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो अब RWA पे आ रहे हैं, और आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी RWA के ऊपर अपने को प्रोडक्ट दे चुका है। अब क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि भाई हमारे पैसे कब मिलेंगे, हमारे पैसे का क्या होगा, हमारा कैसे इसको मैनेज होता है, हम पैसों को इस तरह से कैसे यूज करते हैं। अब इसको एक नॉर्मल भाषा में समझो, टेक्नोलॉजी तो है ही है, लेकिन एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं इसको, प्रयत्न करते हैं उसको समझने का। कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा निवेश करते हो, इससे पहले अगर आप इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समझे कि अगर आप किसी को भी पैसा देते हो, अगर वो व्यक्ति उस पैसे से मौज मस्ती करता है या कुछ भी दूसरी कोई एक्टिविटी कर लेता है, तो क्या वो आपको आपका मूल धन वापस दे पाएगा? क्या वो आपको डिविडेंड या ब्याज या ऐसी कोई चीजें क्या वो दे पाएगा? तो क्या ऐसे आदमी को आपको पैसा देना चाहिए? उसी के सामने इस इंडस्ट्री में इसी को बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस इंडस्ट्री के हिसाब से समझो कि आप अपने जहां पर आप पैसे लगाते हो उसमें चेक क्या करना है। तो सबसे पहला जो चेक करना है ये है कि क्या आप किसी को जो पैसा दे रहे हो, क्या वो इंडस्ट्री या ये वो प्रोडक्ट या वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या लोग क्या उस पैसों से प्रोडक्ट बनाते हैं, या कुछ चीजें उसके ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही है, या सिर्फ जो है वो पैसा ही लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज इजीली आपको समझ में आएगी कि हाँ, यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट आपके सामने दिखी है। आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको हर एक चीज जो है वो दिखने मिली है, हर एक चीज डे बाय डे आपको एजुकेशन के माध्यम से अपडेट किया गया है। अब एक साथ साथ में दूसरा एक प्रोडक्ट इसी में ही साथ में कनेक्टेड है कि क्या इंडस्ट्री के हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है, या जो है वो आप इन चीजों के साथ में जो है वो प्रॉपर आप इन चीजों के साथ में एक प्रॉपर तरीके से चीजें काम कर सकते हैं। अभी देखो, सभी लोग यहाँ पर समझदार है ऐसा नहीं है। कई लोगों के माँ बाप ने उसको संस्कार नहीं दिए होते हैं, कि खुद पढ़ाई भी नहीं की होती है, ना खुद वो व्यापार समझ समझ पाते हैं।
तो जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना तो दूर है, वो उसमें उसकी औकात या उसके नजरिया दिखा देते हैं कि हाँ हमें तो ऐसे ही संस्कार मिले, हम तो यही करेंगे। तो उनका जो एक्चुअल काम कर रहा होता है ना, उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके माँ बाप ने आपको क्या संस्कार दिए या कैसे है। जैसे अभी एक भाई ने यहाँ पर उंगली करी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिछले 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और मेरा काम प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ता हूँ, और उसी में ही मैं करियर लगाना चाहता हूँ जिसमें मेरे जैसे व्यक्ति का करियर एक प्रॉपर चीज से बने। क्योंकि मेरे सामने 10 साल में कई ऐसी प्रोजेक्ट आए और चले गए जिन्होंने कभी किसी को किसी भी इन्वेस्टर के सामने मुड़ के भी नहीं देखा। सो आपको ये समझना चाहिए कि RWA प्रोटोकॉल क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, और हमें अपने बिजनेस में इसको कैसे कैसे समझना है और कैसे ये पैसे रिकवर होते हैं या क्या चीजें आपको पास मिलती है। अब यहाँ पर अभी का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप देखो कि MSV प्रोटोकॉल जो आपको दिया गया है एक आपकी रिकवरी के लिए, इन चीजों के लिए कि आप उसमें से कैसे विड्रॉल कर पाओगे, तो उससे पहले आप ये भी तो देखो कि गैमपेड .co जैसी बड़ी कंपनियों के साथ में ये जीनेसिस फोल्डर अलायंस हो रहा है। यानी कि MSV प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने के लिए गेमपेड इको एम्बेसडर जो है वो एक्सक्लूसिव पार्टनर बनता है, और उसमें एक्टिविटीज जो है वो वहां पर इसी तरह से एक्टिविटीज भी प्रॉपर तरीके से करवाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आप लिक्विडिटी यूज करते हैं या जो ट्रांजैक्शन देते हैं, देखो यहाँ पर कितने सारे लोगों ने अपने अपने एक्टिविटीज की है, अपने एड्रेस डाले हुए सब कुछ चल रहा है। कई सारे लोग देखो, यहाँ ट्रोल होना, गाली लिखना या उसके बारे में कुछ गलत बोलना, ये इस इंडस्ट्री के लिए इतना कॉमन है क्योंकि ये सबके लिए बना ही नहीं है। ये इंडस्ट्री सबके लिए, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगी, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ये सबके लिए समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक चीज समझने जैसे, देखो कि MSV जो बना तो उसमें एसेट टोकन, कॉम्प्लायंसेस, POAI, वॉल्ट, गवर्नेंस, इस तरह से ये प्रॉपर तरीके से वर्क करने वाली एक प्रॉपर सिस्टम बनी। अब एसेट टोकन क्या होता है? जैसे रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, MSVP जो आपका जो NFTs को रैप करके मेटा डेटा ओनरशिप के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, और ये ऑन चेन है। यानी कि आपके वॉलेट में है, ये मेटामास्क वॉलेट में है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपको ये डिलीवर किया गया है, और उसके प्रॉपर कॉम्प्लायंसेस जो है वो सही तरीके से वर्क किए गए। ऐसे ही MSV प्रोटोकॉल POAI और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सही से काम करता है। साथ साथ में इसके वॉर्ड्स जो आगे आगे के बने हैं, स्टेबल कॉइन्स और लीज कैपिटल के आगे की चीजें आने वाली हैं, जो वो इवन गवर्नेंस के ऊपर जिस तरह से काम आना है। तो ये एक प्रॉपर सिर्फ एक नॉर्मल टोकनाइजेशन एसेट नहीं है, साथ साथ में ये एक प्रॉपर प्रोग्रामेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब इसको कैसे आम भाषा में इसको समझे या क्या चीजें होगी कि आपको उससे, क्योंकि इंडस्ट्री से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों को कि भी प्रोडक्ट क्या बनती है और कैसे पैसा बनता है और क्या चीजें हैं। लेकिन अगर आप इसको आपके लैंग्वेज में समझाने के लिए अगर हम कॉइन मार्केट कैप जैसे इस पे जाते हैं और यहाँ पर बिटकॉइन को समझते हैं, तो बिटकॉइन जो है वो अभी जैसे 66,000 का हुआ, और अभी थोड़े देर पहले ये 62 62 के आसपास इसने अभी 61, इवन 60 तक अभी गया था। तो जैसे ऑलमोस्ट जो है वो 59 60 तक हिट किया। तो अभी समझो $60,000 का चीज जब तक 1,20,000 नहीं होता तब तक ये 2x नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप MSVP प्रोटोकॉल को अगर देखते हैं और इसको अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं, तो 1504% का ग्रोथ है। 1-2% का नहीं, 100% का नहीं, 200% का नहीं, 1504% का ग्रोथ है। आप उस ग्रोथ के साथ साथ में ये देखो कि लाइव प्राइस के हिसाब से जितना कॉइन मार्केट में है,
ओवरऑल नहीं, पूरा। अगर आप पूरा कॉइन अगर देखना चाहते हो तो उसको बोलते हैं एफडीवी। 200 बिलियन सप्लाई का हिसाब से अगर देखना चाहते हो तो वो एफडीवी है, वो 9.74 बिलियन है, 200 बिलियन सप्लाई के साथ। लेकिन जो टोकन्स मार्केट में अवेलेबल है, कि ये सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर ये 20 बिलियन के आसपास का सेल्फ रिपोर्टेड है, तो ये सेल्फ रिपोर्टेड सप्लाई जब तक कि समझो वेरीफाई, उन चीज़ों को डेटा वेरीफाई करने में जितना टाइम लग रहा है कॉइन मार्केट कैप में, जैसे ही ये चीज़ें और वेरीफाइड हो जाएगी तो आपका एक्चुअल मार्केट कैप आपके पास आ जाएगा। तो जो मार्केट कैप है वो 975 मिलियन है। अब आप इसको समझने जैसी बात है कि जिस प्रोडक्ट को लोग ये कहते हैं कि ये कोई काम की नहीं है, या इससे क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता है, वो प्रोडक्ट, ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो डेक्स स्कैनर या ऐसे कॉइन मार्केट कैप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको वेरीफाई करके हम देखते हैं, तो उसका लाइव प्राइस 0.004, और उसका एफडीवी 9.89, उसका मार्केट कैप जो है वो 3.57 बिलियन का है मार्केट कैप। यहाँ देखो वेरीफाइड चीजें डेक्स स्क्रीनर के ऊपर पहले है क्योंकि वहां पर प्रॉपर डेटा है, और टोटल सप्लाई 199.99 बिलियन यानी कि 200 MSVP, और सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई 72.15 बिलियन है, जो कॉइन मार्केट कैप पे अभी तक वहां पर वेरीफाई नहीं हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर लाइव आपको यहाँ दिख रहा है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई, सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई वेरीफाइड जो है वो 72.15 बिलियन हो चुका है। और इसी वजह से मार्केट कैप जो है वो 3.57 बिलियन हो चुकी है एफडीवी 9.89 में। अब आप इन चीजों को समझोगे तो मेकर्स भी आपको समझ में आएंगे कि जो यूनिक वॉलेट, जो चीजों को प्रॉपर तरीके से खरीदते बेचते हैं, वैसे 165 मेकर्स है। और ये 3.57 बिलियन डॉलर, 3.57 बिलियन डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो क्या चीजें आएगी, कि 3.57 बिलियन का हिसाब से आज का 83 का प्राइस जो अगर गिनते हैं तो 29,631 करोड़ का मार्केट कैप बन गया। ये किसने बनाया? ये आपकी हमारी 6 साल की मेहनत है। लोगों को लगता है कि ये जो एमएसवीपी प्रोटोकॉल है ये 1 महीना 6 दिन में बना। एक्चुअली 1 महीना 6 दिन में नहीं बना है, ये बना है पिछले 6 साल की कम्युनिटी का पूरा एफर्ट्स है। लेकिन 1 महीना 6 दिन में ये जीरो से, यानी कि इसको कोई जानता नहीं था, वहां से ये प्रॉपर तरीके से बनते बनते ये कितने तक पहुंच गया? 229,631 करोड़। ये मार्केट कैप की बात कर रहा हूं मैं, लाइव मार्केट कैप की। ये एफडीवी की बात नहीं कर रहा हूं। आप इस बात को समझना, ये एफडीवी तो 9.89 बिलियन है, मैं एफडीवी नहीं गिन रहा हूं, मैं मार्केट कैप गिन रहा हूं। उसके साथ साथ में अगर आप इन चीजों को देखते हैं कि पूल्ड एमएसपी कितने हैं, तो इतने हैं 709 के, और पूल्ड यूएसडीटी 1.5 मिलियन का। सो यूएसडीटी के साथ साथ में अगर होल्डर की संख्या देखी जाए तो ये बढ़ती जा रही है। हर रोज के हिसाब से 5,47,166 लोग हो गए। अब ये बात समझना कि ये 5,47,000 अगर वो रियल नहीं है तो ये वेरीफाइड चीजें नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर आप समझो वो पुराना टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी आप उसको डेक्स पे कितने हैं, या सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कितने हैं, या दोनों पे कितने हैं, ये सभी चीजें यहाँ पर दिखाई दी जाती है कि किसके पास कितना है। देखो ये 9F9 में 53% है, बाकी के सब में जो है वो कितना परसेंटेज फंड पड़ा है, कहाँ पड़ा है, किन किन एक्सचेंज पे पड़ा है, क्या क्या चीजें आने वाली है, और हर एक बात यहाँ पर आपको वेरीफाइड हो सकती है। देखो मेटामास्क में स्वैप किए गए हैं वो कितने हैं, बाइनांस हॉट वॉलेट पे कितने हैं, किस कौन से वॉलेट में, टोकन वॉलेट्स में और कोई दूसरे उसमें कितने हैं, हर एक चीज यहाँ पर दिख जाती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या डिसेंट्रलाइज।
तो जो पहले का जमाने का जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट था वो अभी नहीं रहा है, इससे ऊपर की बहुत सारी चीजें बन चुकी है। साथ साथ में आप जो जिस मार्केट को आप इस लिक्विडिटी के पूल में अगर आप देखते हो, तो लिक्विड प्रोवाइडर अगर आप देखो कितने कितने हैं, आप इस लिक्विड प्रोवाइडर के 27 ऐसे लिक्विड प्रोवाइडर्स हैं जो इतने बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ उसका परसेंटेज वाइज सब कुछ दिया गया है, 100% जो वॉल्यूम है इतने मिलियन का वो कैसे हैं, तो ये इस तरह से ये पूरा वॉल्यूम। टॉप ट्रेडर्स कौन से हैं, ज्यादा कौन ट्रेड कर रहे हैं, कौन ज्यादा खरीद रहा है, कौन ज्यादा बेच रहा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, किसने ज्यादा कमाया, कितने किसने कितने व्यक्तियों ने लॉस किया, उन सभी चीजों को, ये पहले कैसा था कि एक ही ये खरीद रहा है बेच रहा है, उसी के ऊपर प्राइस बढ़ जाते थे कम होते थे। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें वेरीफाइड हो रही है। और ये सब चीजें एक एक महीने में यहाँ तक पहुंचना किसी प्रोजेक्ट को लेकर, और उसमें बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप इसको देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाइनांस की ब्लॉकचेन पे हैं। 6 साढ़े 6 लाख से ज्यादा, 6.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर आप वो टोकन्स देखते हो, तो उससे भी बहुत ज्यादा है। 24 घंटे के ट्रांजेक्शन्स आप देखो, या लास्ट जो चीज़ें जो हैं वो वॉल्यूम अगर आप देखते हैं, तो भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर वहाँ एमएसबीपी जो है वो एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को ट्रेड करके स्टैंड करवा रहा है। उन चीज़ों के ऊपर सबसे बेस्ट चीज़ समझने जैसी है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से समझे। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जब आपका प्रोडक्ट बन चुका है, तो पहले क्या था, तो पहले आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक सेंट्रलाइज वॉलेट में था। आज मेटामास्क में, ओएक्स वॉलेट में, बाइनांस वेब 3 वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में, ये चार नहीं, दूसरे और 6 और वॉलेट आ रहे हैं। यानी कि आप समझो 10 बड़े वॉलेट्स के अंदर ये चीजें दिखेगी। अब आप इसको गिटहब पे देखो, आप यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट पे देखो। ये ऑडिट रिपोर्ट आज का नहीं है, ये ऑडिट रिपोर्ट आपको दे दिया गया है 26 सितंबर से, यानी कि ऑलमोस्ट 5 महीने से इसी पे ही है, इसी कॉइन मार्केट कैप पे ही है। अब इस ऑडिट रिपोर्ट में जब आप गिटहब पे जाते हो, तो आपको यहाँ पर दिखता है 6 7 महीने से जो लगातार टेस्टनेट पे जो काम चल रहा था, उस टेस्टनेट के ऊपर के हिसाब से अगर आप पढ़ के देखो, तो ये पहले से ही पता था आपको कि ये बाइनांस की स्मार्ट चेन पे आना है। इसका शेड्यूल जो है वो 6 महीने क्लिफ है, और 1.2% आपको अनलॉक होना है। टैक्सेशन जो है वो टोटल अलग अलग तरीके से 5% का जो टैक्सेस है वो रहेगा। मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस लिमिट जो है वो लार्ज डम्प्स के लिए प्रिवेंट की गई है। एडमिन का कंट्रोल किसी भी प्रकार का नहीं रखा है, सिर्फ वॉलेट अपडेट्स, टैक्स रेट और पॉज अन पॉज, इससे अलावा और कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्शन, ओनरशिप कंट्रोल सीधा सीधा इंडिविजुअल के पास है। ऑटोमेटिक अनलॉकिंग, यानी कि टोकन जो है वो अनलॉक कैसे होंगे, ये अनलॉकिंग कैसे होगा, विदाउट क्लेमिंग मैकेनिज्म, अपने आप चलेगा। ये किसी को क्लेम करना है या किसी को कुछ करना है, ऐसे नहीं चलेगा। हर 6 महीने में ये जो अनलॉक होते रहेंगे, जिस तरह से टीजी चल रहा है इसी तरह से, और 1.2% कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी 4 महीने, ये इसी अल्टरनेटिव से चलता जाएगा। और ये सब चीजें डे 1 से प्रॉपर तरीके से यहाँ लिखी गई है। उसका ये जो सक्सेसफुली जब ये टेस्ट कोड जब कंप्लीट किया, तो सभी चीज़ें परफेक्ट तरीके से हुई। 100% जो है वो टेस्टिंग में से ओके निकला। गैस ऑप्टिमाइजेशन जो है वो प्रॉपर बना, सिक्योरिटी बनी, और फिर ये सब कोडिंग जो है वो लोकल होस्ट कौन सा यूज़ हुआ था, और बीएससी टेस्टनेट पे कैसे काम हुआ, हर एक बात जब वेरीफाइड होने के बाद ही मार्केट में वो टोकन गया, लॉन्च हुआ, तब जाके आज आप इस चीज़ों को देख पा रहे हो। अब यहाँ पर चीजें समझने जैसी कैसी है कि 209 दिन पहले ये सब चीजें हो चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी अभी 1 महीने पहले हुआ, ऐसा नहीं है। हर एक चीज को बनने में समय लगा है। वैसे यही यही बात, सेम बात बीर सिंह ने एक सेंटेंस में कह दी कि प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है, लेकिन वो कब बनी, कैसे बनी, वो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली इन चीजों को स्क्रीन के ऊपर आप देख के बता सकते हो, हाँ जी हाँ ये चीजें बनी है। अब दूसरी चीज समझने जैसी है कि अब ये चलने वाली बात जो जिस तरह से बीर सिंह जी ने कही थी कि भाई ये चलने का चलेगा कैसे, किस तरह से, तो इसके प्रॉपर
एक स्ट्रेटजी बनी है, और उसी बेस के ऊपर अलग अलग जो हैं वो कहते हैं कि प्रॉपर उसी मेथड से जो है वो लगातार जब वो काम करेंगे तब ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। अब हमारे पास जो आधा अधूरा नॉलेज होता है उससे क्या होता है कि भाई एक्सचेंज पे आया तो हमने एक्सचेंज पे खरीद लिया। अभी आपको ऐसा लगता है कि भाई ये दो एक्सचेंज पे आया इससे इतने में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी एक पैनकेक पे है, एक बिंगेक्स पे है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे एक एक पे है। अगर आप ऐसे ही दूसरे किसी भी रियल वर्ल्ड एसेट प्रोटोकॉल को देखते हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये देखो प्रॉपर मार्केट कैप 974 मिलियन, और 500 547 होल्डर्स, इतने सारे वॉलेट्स, इतनी चीजें, इतना बनने बनने में जो टाइम लगा है, इतने में से आगे और कितनी सारी चीजें आगे होने वाली। अब समझो यहाँ पर ये लाइव प्राइस 0.04 है। अब इसको थोड़ा इसको समझते हैं कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें कह सकते हो कि अगर मेरे पास $100 का इन्वेस्टमेंट है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, $100 के कॉइन 0.009 के प्राइस से परचेज किए हैं, जिसका आज लाइव प्राइस ये है, और मुझे 1.2% विड्रॉल मिलता है, करता हूँ, तो मुझे कितने कितनी साइकिल में प्रिंसिपल मेरा रिकवर हो सकता है, और साथ में नहीं, अगर इसी का प्राइस, इस कॉइन का प्राइस 0.15, 0.25 या 0.50, या फिर $1 पहुंच जाता है, तो क्या हो क्या कैलकुलेशन हो सकता है। देखो, जो क्वेश्चन मन में है वो आप चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म को ऊपर आप इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने $100 का इन्वेस्टमेंट किया है और बाइंग प्राइस मेरा 0.009 है, तो मेरे पास 11,111 कॉइन है। आज का करंट प्राइस जो है वो 0.04 के हिसाब से, तो मुझे $540, यानी कि प्रॉफिट 541 के आसपास है। और अगर 1.2% का मेरा विड्रॉल बनता है तो मेरे पास 7%, 6.50% के आसपास मिलता है। यानी कि कहने के लिए वो 1.2% है, लेकिन वो $100 के हिसाब से 1.2% जो है वो ऑलमोस्ट 7% के आसपास, 6.5% के आसपास हो जाता है। यानी कि 16 बार आपको विड्रॉल करना पड़ता है। अगर यही प्राइस, अब देखते हैं कि फ्यूचर प्राइस पर क्या होगा। अगर फ्यूचर प्राइस 0.15 है तो ये $1,666 का वैल्यूएशन आता है, और उसमें 1.2% का विड्रॉल के हिसाब से $20, यानी कि सीधा 20% हो जाता है। वैसे देखने जाओ, कहने के लिए वो 1.2% है, लेकिन $20 के आसपास होता है, और ये 5 साइकिल के अंदर कंप्लीट होता है। और अगर ये 25 सेंट हुआ तो देखो, 15 तो वो पहुंचा हुआ ही था, एक बार तो पहुंचा दिया है आपने। अगर ये 25 सेंट पे पहुंचता है तो 33% तक का विड्रॉल प्रिंसिपल के अमाउंट पे दिखता है, कहने के लिए वो 1.2% ही विड्रॉल है। और अगर ये 50 सेंट्स पे पहुंचता है तो 66.67% का विड्रॉल बनता है। और ये अगर $1 है तो ये स्वाभाविक है कि ये 100 से ऊपर चला जाता है। तो आपका कैलकुलेशन जो है वो अगर स्टेबल रहता है चीज़ों के ऊपर तो भी, और अगर विड्रॉल के बाद अगर
वैल्यू रिड्यूस होती है तो साइकिल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, और क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी हाई होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन ऐसी बातें जो है वो प्रॉपर तरीके से आप ChatGPT जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आपका एग्जाम्पल आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये कैसे हो सकता है, कैसे काम होता है। अब साथ साथ में देखो कि आपने MSVP को प्रॉपर तरीके से देखा, वैसे ही आगे के जैसे एमफेव हैं, आगे का जैसे एक्सचेंज है, इन सब बातों पर भी लगातार आपको एक ही चीज काम करना है, वो है अपने आप को अपग्रेड रखना। यहाँ पर कोई दूसरा काम है ही नहीं, यहाँ कोई खड्डे खोदने नहीं है, यहाँ कोई दूसरा कुछ करना नहीं, यहाँ पर सिर्फ अपने आप को अपग्रेड रखना है, अपनी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से, अपनी प्रोडक्ट को परफेक्ट तरीके से वेरीफाई करना है कि क्या RWA जो चीज़ें चल रही है वो रियलिस्टिक मार्केट में प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं, और ये इंडस्ट्री में जहाँ पर हम जा रहे हैं ये प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पर तो मुझे याद है कि लोगों ने यहाँ तक ये कह दिएगा दी सॉइल वर्स जो है वो बंद हो गया। मुझे नहीं पता आप लोग दी सॉइल वर्स वेबसाइट देखते भी हो या नहीं, क्योंकि सभी लोग लॉगिन करके OTP डाल के देख लेते हैं, लेकिन दी सॉइलवर्स वेबसाइट को बहुत पहले अनाउंस किया था कि हम इसको अपग्रेड करके एक नेक्स्ट जनरेशन Web3 प्रोडक्ट जो ट्रांसपेरेंट होगी, ट्रेसेबल होगी और वेरीफाइबल टोकनाइजेशन के साथ में कार्बन क्रेडिट, ये रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट एसेट्स के ऊपर पूरा प्रोटोकॉल जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से बनना शुरू हुआ है। 50 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैप 2026 में रियल वर्ल्ड एसेट्स कार्बन क्रेडिट्स का बन चुका है। 2400 दिन, 2400 घंटे, सातों दिन ट्रेडिंग अवेलेबल अवेलेबल रहने वाली है, और 100% ट्रांसपेरेंट के साथ में ये चीज़ें कार्बन मार्केट जो क्रेडिट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन रहा है। अब उसमें कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, आज हम थोड़ा इसको एक ग्लिम्स के हिसाब से देखेंगे, अगली बार में फिर इसके ऊपर और ज़्यादा ऑन चेन एंड ऑफ चेन दोनों में RWA प्रोटोकॉल कैसे कार्बन क्रेडिट्स पे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये MSVP कैसे और आगे बढ़ेगा, कैसे आप इन चीज़ों के ऊपर आगे जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है उसमें आप कैसे काम कर सकते हो, ये प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, यानी कि क्लाइमेट को कैसे प्रोजेक्ट को वेरीफाइड करता है, कैसे रजिस्ट्री और लीकेजेस को चेक करता है, टोकनाइजेशन उसका कैसे रहेगा, ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग कैसे रहेगा, और आगे की चीज़ें कैसे काम करेगी, ये सभी बातें जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर सीखने आपको समझने मिलने वाली। अभी तो ये यानी ये समझो मार्केट के लिए ये एक करारा जवाब है कि यहाँ कोई चीजें बदलने के लिए या इस तरह से नहीं बनाया है, ये एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना है जिसको जिसका नाम है फिनसाई ग्रुप, यानी कि ग्रुप के नाम से इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और आप ये समझो कि यहाँ पे हर एक ब्रांड जो है वो एक कॉर्पोरेट ब्रांड की तरह काम कर रही है। फिनसाई ट्रेड एक फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी है जो ग्लोबल लेवल के ऊपर ट्रेड करती है, काम करती है। आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो उसके रजिस्ट्रेशंस आपको देखने मिलते हैं, और उसके जहाँ ये कहाँ रजिस्टर्ड हैं, जैसे मॉरिशस हैं या वहाँ पर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर बात करते हैं। साथ साथ में फिनसाई एक्स जो एक्सचेंज है वो आप यहाँ पर लॉगिन करके आप इसमें भी आगे के चीज़ें जो है वो अपग्रेडेशन देखने वाले हो। इसके ऊपर भी काम चल रहा है पूरा पूरा, और ये भी आपको पता है कि फिनसाई एक्स का अकाउंट ऑलरेडी बाइनेंस के अकाउंट पे खुल चुका है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। ब्लॉकचेन जो है एमफेव ब्लॉकचेन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू हो चुकी है। MSVP प्रोटोकॉल आपने वर्क करता हुआ पूरा देखा हुआ है। NFT मार्केट प्लेस को जिस तरह से ओवरऑल NFT मार्केट प्लेस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखो NFT मार्केट का जो हम NFT स्टेट्स देखते थे, आज NFT मार्केट को अगर हम देखते हैं तो ये मार्केट का सिचुएशन है, ये मार्केट कैप है, ये इस लेवल के ऊपर मार्केट जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, NFTs की आगे की सिचुएशन आगे कैसी रहेगी। 24 घंटे का ये सेल्स जो है वो इतना है रह चुका है अब पूरे मार्केट का। तो सेल्स भी कम, मार्केट भी कम, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है वो सभी RWA के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं, RWA प्रोटोकॉल के ऊपर ऑलमोस्ट बहुत सारी NFTs जो है वो RWA पर कन्वर्ट होकर अब जो है वो मार्केट 33 बिलियन का यहाँ पर आ चुका है RWA में।
तो टॉप गेनर्स में भी आप देखोगे तो उसमें भी ऐसी बहुत सारे कॉइन्स या हैं जो अवलांचे जैसे एनएफटी थी, वो अब यहाँ पर आ चुकी है टॉप 5 पे। गोल्ड, टीथर, पैक्स गोल्ड, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो एनएफटीज में थे, आज जो है वो आरडब्ल्यूएफ के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी जिसके पास रियल प्रोडक्ट है वो सभी लोग आरडब्ल्यूएफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। राइट टाइम पे चीज़ों को करके प्रॉपर तरीके से यूज़र को सेफ रखना, और यूज़र को कोई दिक्कत ना आए, उसके फंड्स को और उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बनाए रखे, उसके लिए जो है वो एक एनर्जेटिक प्रोडक्ट और एनर्जेटिक इंडस्ट्री को बनाए रखना, इन सब चीज़ों पे लगातार आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने इन चीज़ों को और बारीकाई से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उसमें देखो, ज़रूरी नहीं, देखो आप सब लोग पढ़ोगे तो फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा है कि मेरा भी चल जाता है, आप लोगों का भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ोगे तो क्या होता है कि ये जो कंफ्यूजन वाला जो मार्केट है वो आपको एक इजी रहेगा। यानी कि जो रूमर बेस वाला जो मार्केट है वो आपको वहां से आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, अगर आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स को अगर आप पढ़ते हो तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए, सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। सो ये सब चीज़ें आगे की जो कार्बन क्रेडिट्स की और उन चीज़ों की हैं उसके ऊपर भी आगे ज़रूर हम इसकी भी ट्रेनिंग्स और प्रॉपर तरीके से आगे काम करेंगे। आप देखो यहाँ पर कोई भी फिंसाई ग्रुप का एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें रेफरल प्रोग्राम्स हो या कुछ भी हो, ये सभी कॉरपोरेट प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें अब आपके पास एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको एक एंट्री के लिए जैसे मिकाई जो है वो प्रॉपर तरीके से एक नए आदमी को, देखो यूएसडीटी खरीदना, बेचना, यूज करना, उन चीज़ों के ऊपर तो धीरे धीरे ही वहां से सीखना ही अच्छा है, फिर अगर इसमें आए तो अच्छी बात है। दूसरा कैसा है सर कि अगर आप प्रोडक्ट को नहीं समझ रहे हो और इंडस्ट्री को नहीं समझ रहे हो, वॉलेट्स को नहीं समझ रहे हो, तो इंडियन गवर्नमेंट भी लगातार, आप इसको देखोगे कि क्रिप्टो का अभी 10 तारीख को भी एक अच्छा न्यूज़ जो है वो आने वाला है। आपके दिल्ली में ही एक अच्छी मीटिंग होने वाली है। ओवरऑल देखो, क्रिप्टो का जो 30% का टैक्स है, और ओवरऑल माइनिंग और इन चीज़ों के ऊपर भी आगे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आने वाली हैं। इंडिया में भी सही चीज़ें जो है वो काम आगे बढ़ने वाले हैं बहुत। इंडिया का भी फ्यूचर इसके साथ में कनेक्टेड है। लेकिन आप अपने आप को इस इंडस्ट्री से कैसे अपग्रेड रखते हो, कैसे आप इन लीगलाइज चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान रखते हो, और आप कैसे इंडिया में और इन चीज़ों के ऊपर कैसे आप सब चीज़ों को मैनेज कर पाते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने देखी है कि पैसा हैंडल करना ये सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि पैसा जो है ना, वो जो जो डिजिटल एसेट्स हो या एसेट्स किसी भी प्रकार की हो, उसको बरकरार रखना। देखो, पैसे, जीवन में दो टाइप की तकलीफ है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक पैसे वाली और एक बिना पैसे की। कोई भी खानदानी या पैसे वाला जो इंसान है वो स्टेबिलिटी नहीं खोता किसी भी चीज में, वो आदमी के पास बड़ा पैसा जाता है। आप गुजरात में भी अगर इन चीज़ों को देखें या बड़े व्यापारियों को भी देखें, तो वो बड़ा व्यापारी इसीलिए है क्योंकि उसने वर्स्ट कंडीशन में भी अपने स्टेबिलिटी या अपने डिसीजंस को कहीं किसी चीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया, और एक अच्छा बड़े लेवल के ऊपर अपने आप को जो है ना मेंटली स्ट्रांग बनाया, तब जाके वो पैसा उनके पास बना रहा। क्योंकि जो डर वाले जो लोग हैं, जो आज आप इस मार्केट को अगर आप देखो तो को ये मार्केट दो चीज से चलता है, एक डर और लालच। तो ये डर वाले लोगों का एग्जिट है। और ये अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें ना इस मार्केट को, तो ये डर वाला मार्केट जब जब आया है तब तक किसी ने ना किसी ने तो ये खरीदा है। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, तो ये जो खरीद रहे हैं वो ही तो पैसे वाले हैं, और वही तो आगे जाके पैसे वाले बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग पैसे वाले बन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, 1,000 लोगों की मीटिंग अभी प्लान हो चुकी है। अभी ही बहुत थोड़े दिनों में हजार हजार लोगों की मीटिंग से होने वाली है। तो जहाँ जहाँ जिन्होंने मेहनत की है, जहाँ काम हुआ है, वहाँ तो बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और जहाँ पर
जहाँ पे जो कहते हैं ना कि एजुकेशन की कमी है, समझ की कमी है, तो वहाँ तो दिक्कत रहने ही वाली है। वो आप देखो, पूरे भारत के भी स्टेट वाइज अगर चीजें देखोगे तो अंडर डेवलप स्टेट्स होते हैं, उसमें लिटरेसी रेशियो ही कम होता है। और जो डेवलप जो स्टेट्स हैं, उसका रीजन है कि वो पढ़ाई वाला एजुकेशन नहीं, पैसे कमाने वाला एजुकेशन उनके पास है। सो ये सभी चीजें, आप भी बहुत समझदार लोग हो, आप भी एक अच्छी फ्यूचरिस्टिक चीजों को समझने वाले लोग हो, और इशारों में भी आप बहुत कुछ चीजें समझ जाते हो। होप आपको जो है वो मेरी आज की बात जो है वो थोड़ी समझ में आई हो, कि प्रोडक्ट इतने, जो लोग ये कहते थे कि ये प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं है, वो आज आपने $1 बिलियन का प्रोजेक्ट बना चुके हो आप, और वो भी ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट बना चुके हो। $1 बिलियन का प्रोजेक्ट 1 महीना और 9-10 दिन में अगर आप लोग बना पाते हो, तो इसका मतलब कि आप लोगों में भी दम तो है। पर वो 2-5% जो आपको हिला देते हैं किसी न किसी बातों की वजह से, या कारण की वजह से, या कुछ भी सुनसान के, तो उन लोगों को आप कैसे अपने आप को इग्नोर करते हो, उनसे आप कैसे अपने आप को बचते हो। मैं हमेशा पीपीई किट पहन के चलता हूँ कि ऐसे वायरस मेरे में ना घुस जाए। आप भी ये कोविड की तरह पीपीई किट आप भी पहन के रखो। मेरी इनविजिबल है, वो एजुकेशन से मैं रखता हूँ अपने आप को, आप भी रखो, ताकि आप भी ऐसे वायरस से दूर रहो। सो आई थिंक बाकी की चीज़ों में तो बीर सिंह जी बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं। अम, और आगे का सुशील जी हैं, अमित जी हैं, संजीव जी हैं, उदम जी हैं, ये हर कोई, ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पैसा बचाना, पैसे को संभालना, रिस्पेक्ट को संभालना, उन चीज़ों को सीख लिया है। और एक करारा जवाब देकर ना मार्केट में ये जरूर देना कि दी सॉइल वर्स की, कोई कहते थे, पता नहीं आप लोगों के पास वो बात पहुंची कि नहीं, लेकिन मेरे कानों तक पहुंची है। मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन कहूंगा कि दी सॉइल वर्स की वेबसाइट देख लेना भाई, कि अब देख लेना कि चीजें और आगे क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। और अब है ना, ये छोटे छोटे लोग जो, जिनको पता ही नहीं है कि $1 बिलियन की कंपनी होती कैसी है, और उसके माइंडसेट लोगों के कैसे हो चुके होते हैं, तो जो लोग अभी भी उसी गांव में वही वाली बोतल से पी रहे हैं, उन लोगों के लिए, उनको उनकी दुनिया मुबारक। अपने को आगे बढ़ना भाई, आगे बढ़ो, चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आगे चलाते रहो। लोग क्या कहते हैं उनके ऊपर ध्यान न रखते हुए अपने काम पे पूरा फोकस करो और बहुत आगे बढ़ो, यही शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, अच्छे लिसनर की तरह आप सुनते हो, ये जानकर भी बहुत खुशी होती है कि इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से बन रही है। और जितनी चिंता आप लोगों को है ना प्रोजेक्ट की, मेरे को कई बार ऐसा लगा है कि शायद इसी वजह से ही ये प्रोजेक्ट इतने बड़ा बड़ा है, कि अगर उसके एसोसिएट इतने चिंतित हैं चीज़ों को लेकर, तो उनका मालिक कितना चिंता करता होगा कि आप सभी लोगों के पास सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से जाएं, और आप सब लोग सब चीज़ें हैंडल कर पाओ, और बहुत बड़ा पैसा हैंडल कर पाओ। यही सिस्टम बनाकर आज बांगड़ जी ने, और हैप्पी शेख जी ने, और मोस्टर जी ने जिस तरह से अपने आप को एक बड़ा इंडियन बनाया है, और हम सबको एक प्रॉपर इंडियन बनाया है, ऐसे ही हम फाइनेंस की दुनिया में बहुत अच्छा काम करें, फिनटेक की दुनिया में हम सब लोग एक अच्छा नाम बनाएं। यही शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद, जय भारत।